हम आज भाषा के बारे में जानेंगे, ठीक ना। अब भाषा सबसे पहले जानते हैं कि भाषा कहते किसे हैं, भाषा क्या है, या फिर व्याकरण जानने से पहले सबसे पहले हम किस चीज के बारे में जानते हैं, भाषा के बारे में जानते हैं, फिर जो है व्याकरण पे चलते हैं, ठीक ना। तो भाषा जो है, भाषा है क्या, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, कुछ भी अपने मन के भावों को कुछ भी हो। आखिर भाषा का मतलब हम कुछ भी कैसे बोल सकते हैं, कैसे किसी के सामने कुछ भी बोलेंगे, तो उसका मतलब यही है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, बोलकर, सुनकर, लिखकर या फिर वह पढ़कर वो क्या करता है, अपने मन के भावों या विचारों को दूसरे के सुनने जो है क्या करता है, आदान प्रदान करता है ना। आदान प्रदान मतलब क्या, हम सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं, यही ना आदान प्रदान तो करता है। या तो हो गया भाषा एक, उसके बाद दूसरा हम दूसरे तौर पे कह सकते हैं कि जिसके द्वारा हम या फिर मनुष्य जो भी हो, इसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित मतलब क्या होता है, लिखित मतलब लिख के, और कथित मतलब क्या होता है, करके बोल के जो भी हो रूप से दूसरों को समझा सके। हम किसी को कुछ भी अगर समझाना हो तो उसको क्या करेंगे, या तो हम लिख के बताएंगे या तो फिर उसको मुंह से बोल के, उसी को क्या हो गया, लिखित हो गया, या फिर कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरे के भावों को समझ सके। चलो हम बोल रहे हैं, तुम्हारे मन के भावों को तुम क्या बोलना चाह रहा है, वो तुम कैसे हमको समझा सकता है, लिख के या फिर उसको बोल के। कथित या लिखित उसी को कहते हैं, उसको जो है समझा सके, उससे भाषा कहते हैं। दूसरे तौर पे क्या हुआ, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भी भाषा कहते हैं। समझ गया भाषा है क्या है। अब भाषा में है क्या कि भाषा के द्वारा कितने रूप, भाषा के क्या हुआ, 3 रूप होते हैं, या फिर भाषा के 3 प्रकार होते हैं। एक क्या हो गया, मौखिक भाषा है ना, दूसरा क्या हो गया, लिखित भाषा, और तीसरा क्या हो गया, सांकेतिक भाषा। अब मौखिक भाषा में क्या करेंगे, मौखिक भाषा हम एक एक्टिविटी के माध्यम से तुम लोग से जानने का कोशिश करेंगे कि ये मौखिक भाषा हम किसी को कैसे समझा सकते हैं। तो मौखिक भाषा फिर उनके बताओ कि हम कैसे जो मौखिक भाषा के बारे में समझा सकते हैं। मौखिक भाषा में हम कुछ भी बोलना चाहते हैं, अपने मन के भावों को दूसरे के सामने अगर प्रकट करेंगे तो फिर हम कैसे इसको समझा सकते हैं, मौखिक भाषा में किस तरह से हम इसको समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि किताब पढ़ता है, तो क्या कैसे क्या करेंगे, जिस भाषा पर मुख से बोलकर उसे का प्रकट है, उसे भाषा। उसमें क्या होगा कि अब पढ़ेंगे ना हम, मौखिक भाषा में बोलकर ही होगा ना, तो तुम यहाँ बोल के बताएगा ये लिखा हुआ क्या है, ये कौन सा भाषा हो गया, चलो लिखित भाषा। लिखित भाषा कैसे समझा हमको, लिखित भाषा में क्या लिखित भाषा उसे कहते हैं, उस भाषा को कहते हैं जिसको लिखकर दूसरों का प्रकट किया। हाँ, तो हम कैसे समझा सकते हैं लिख के, यही कुछ भी लिखो, किताब बदल कुछ भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया, ये मौखिक, जैसे कि ये समझाया अभी कि मुख से बोलकर, जो बोलकर उसके सामने प्रकट करते हैं, लिखित में क्या हम लिख के समझा सकते हैं। अब तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या करेंगे, सांकेतिक भाषा में आगे समझा, सांकेतिक भाषा मतलब देखते, सांकेतिक भाषा में क्या करना, मन से चलो ये खड़ा हो, ठीक है, तुम बताओ सांकेतिक भाषा क्या है। भाषा को सांकेतिक या इशारा के द्वारा उससे प्रकट किया जाता है, सांकेतिक भाषा। हाँ, तो हम जैसे मन के चलो बता रहे हैं कि राम किताब पढ़ता है या फिर राम खाना खाता है, ये मन के चलो राम है, तो उससे हम सांकेतिक के द्वारा इशारा द्वारा कैसे समझा सकते हैं, कुछ समझा के बताओ। चलो ठीक है, तो हम समझ गए ना कि ये जो सांकेतिक भाषा
के प्रकार, बाकी जो आगे दिनों पढ़ेंगे, ठीक है ना।